आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए चलते हैं अपने नाउन की तरफ जो हमने कल पढ़ा था। इससे मैंने ना आपको बताया था कि नाउन क्या-क्या काम है। नाउन का उसमें हमने एक काम और सुना था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? इसी के बारे में जानने के लिए आपको कुछ और एग्ज़ाम्पल करा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आइए देखिए देखो कि बी की फॉर्म जिसमें पहला फॉर्म होता है इज़, एम, आर, बी। सेकंड फॉर्म होती है वाज़ और वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन और चौथी फॉर्म होती है बीइंग। इनके दो काम होते हैं। इनका पहला काम है हेल्पिंग वर्ब बनना। और दूसरा इनका काम है मेन वर्ब बनना। कब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है और कब ये मेन वर्ब बनती है, आइए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ही इज प्लेइंग। वो खेल रहा है। यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है और प्लेइंग लिखा हुआ है, तो काम हो रहा है खेलने का। तो जो काम होता है वही मेन वर्ब होता है। तो कह सकते हैं कि प्लेइंग हो जाएगी मेन वर्ब। अब देखिए प्लेइंग मेन वर्ब हो गई तो ये इज क्या होगा, ये ऑब्वियसली बात है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। खेलने का डूअर कौन है, कौन खेल रहा है, तो ही खेल रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि ये प्रोनाउन होता है। जहाँ पे हमने ये देखा कि इज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे और प्लेइंग मेन वर्ब है। आप देखिए सेकंड वाले एग्जांपल में ही इज ए क्रिकेटर। अब देखिए यहाँ पे इज तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है। तो क्या ये इस यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगी? नहीं, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम हो रहा है खेलने का। लेकिन क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस कहा गया है कि वो एक क्रिकेटर है। ये कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जब एक्शन नहीं होगा तो कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी। लेकिन दुनिया में बिना मेन वर्ब का सेंटेंस होता भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है यही मेन वर्ब बन जाती है। अभी आपने पढ़ा था ऊपर ना कि जितनी भी ये बी की फॉर्म है, ये या तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है या मेन वर्ब बनती है। और जब ये मेन वर्ब बनेगी तो इनको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ये लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो उसमें आए हुए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करती है। इसलिए इसका नाम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट किसमें आते हैं? जिसमें कोई एक्शन होता है और जिसका रिसीवर जो लिखना होता है तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इज मेन वर्ब होगी, इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और अगर लिंकिंग वर्ब आएगी तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखिए क्रिकेटर क्या है, क्रिकेटर मेन वर्ब नहीं है, देखिए ए आर्टिकल लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और देखिए इस नाउन से पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, तो ये क्रिकेटर जो है नाउन हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही आदमी होने चाहिए। क्या देखिए क्रिकेटर और ही क्या एक आदमी है कि नहीं? ही इज अ क्रिकेटर, ये ही जो है यही क्रिकेटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिकेटर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, रमेश वॉज अ टीचर। रमेश एक टीचर था। यहाँ पे देखिए वॉज तो लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी आगे आईएनजी फॉर्म नहीं है और ना ही थर्ड फॉर्म है। तो क्या यहाँ पे वॉज मेन वर्ब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हमने देखा ना ये जितनी भी बी की फॉर्म है या तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। इनको हेल्पिंग वर्ब कब कहते हैं? जब ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, तभी इनका नाम हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं आएगी तो ये खुद ही मेन वर्ब हो जाती है। और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब आएगी तो उसमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, उसमें आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन भी कर सकता है और एडजेक्टिव भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए टीचर क्या लिखा हुआ है, ये टीचर क्या ये नाउन है या एडजेक्टिव? ये ठीक इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये नाउन लिखा हुआ है टीचर टीचर्स। जैसे लगा देंगे तभी भी प्लूरल हो जाएगा, तभी ये नाउन है। और ए एंड आपको पता है आर्टिकल है। अब देखिए ये टीचर कौन है? रमेश ही तो है, तो रमेश हो जाएगा सब्जेक्ट और ये है नाउन। अब देखिए क्या ये दोनों आदमी एक ही पर्सन है? रमेश और टीचर, ये टीचर कौन था? रमेश था। तो हम कह सकते हैं ये टीचर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगला है देवर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी थे।
क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वे विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा, तो ये वर्ब हो जाएगी मेन वर्ब। दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और आपको पता है ये प्रोनाउन होते हैं। अब ये मेन वर्ब आ गई, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब है। देखिए लिंकिंग वर्ब केवल यही वर्ब होती है, बाकी और भी वर्ब होती हैं, लेकिन ये बी की फॉर्म में यही वाली वर्ब होती है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए नाउन है या प्रोनाउन है? देखिए यस लगा हुआ है, जिसका यस लगा करके प्लूरल हो जाए वो नाउन होता है, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये नाउन है। अब देखिए दे और ये स्टूडेंट, क्या दोनों सेम पर्सन है कि नहीं है? वे विद्यार्थी थे, वे विद्यार्थी, और ये एक ही पर्सन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये बी की फॉर्म है लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखिए लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता है, लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, और जब एक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जब एक्शन नहीं होगा तो रिसीवर भी नहीं होगा, रिसीवर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसीलिए लिंकिंग वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। तो हमने कहा था इस एग्जांपल से कि जितने भी बी की फॉर्म है ये दो काम कर देती हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब बनना या मेन बनना, या मेन वर्ब बनना। कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी? जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो आगे कोई ना कोई एक्शन आएगा, या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी, कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। यहाँ पे खेलने काम हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ये मेन वर्ब बनेगी वहां पे कोई एक्शन नहीं होगा, और जब एक्शन नहीं होगा तो वहां पे यही जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब बन जाती है। उस कंडीशन में इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपने पढ़ा होगा मैथ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कोण 90 अंश पूरा कर दे उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक और कॉम्प्लीमेंट है वो ये वाला, COMPLEMENT। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसकी स्पेलिंग ये वाली होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना। तो हमने इस एग्जांपल से ये देखा कि बी की फॉर्म क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से और समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसे बहुत जो है मात्रा में शेयर करिए और उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको ये सब चीजें नहीं आती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।